50 दिनों से जल रहे मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को शांत करने का रास्ता खोजा जा रहा है। इसी बीच सोनिया गांधी का एक वीडियो मैसेज भी सामने आया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें सोनिया ने कहा, इस हिंसा ने आपके राज्य यानी मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है और हजारों लोगों को उजाड़ दिया है। इस हिंसा ने हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा में गहरा घाव छोड़ दिया है। सोनिया ने कहा, मुझे ये देखकर गहरा दुख हुआ है कि लोगों को उस एकमात्र स्थान से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वो अपना घर कहते हैं। ये दिल दहला देने वाला है कि शांति के साथ साथ रहने वाले हमारे भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। जरा देखिए सोनिया गांधी का वही वीडियो मैसेज। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood, and a single misstep to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. As a mother, I understand your pain, and I appeal to your good conscience to lead the way. It is my sincere hope that over the coming weeks and months, we set out on the long journey of rebuilding trust and emerge stronger from this trial. I have immense hope and faith in the people of Manipur, and I know that together we will overcome this ordeal. दरअसल जब मणिपुर में ये हिंसा हुई उसके बाद से लगातार अमित शाह मणिपुर के दौरे पर थे। लगातार इस चीज का जायजा भी ले रहे थे कि कहीं मणिपुर में हालात और ज्यादा भयानक ना हो जाए। इसी दौरान सेना की तैनाती हुई। इसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरनेट की जो सेवाएं थी वो भी कुछ दिनों के लिए बाधित की गई। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी इंटरनेट की सेवाएं बाधित है, लेकिन इसी बीच अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी दलों को बुलाकर एक बैठक करने की बात कही है और साथ ही इस पूरे मसले पर एक तोड़ निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो दो समुदाय हैं उन दोनों समुदाय में जिस तरीके की हिंसा फैली हुई है इसे खत्म किया जाए या इसमें शांति बहाल की जाए। जिस तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मणिपुर में जो इस वक्त हिंसा फैली है उस हिंसा को वहीं पर रोका जाए और लोगों के बीच इस तरीके का संदेश दिया जाए कि जैसा वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार मणिपुर में हिंसा क्यों फैली है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए
कि सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल उन्होंने इसे एक भयंकर मानवीय त्रासदी बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें मणिपुर के लोगों पर पूरा विश्वास है और हम एक साथ इससे बाहर निकलेंगे। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जो शुरू हुआ मणिपुर में हिंसा का, वो 3 मई से शुरू हुआ था। उसी के बाद से लगातार ताबड़तोड़ सरकार एक्शन ले रही है। गृह मंत्रालय लगातार इस मामले को लेकर बैठक कर रहा है। 3 मई से शुरू हुआ हिंसा का दौर मंगलवार को शांत नहीं हुआ। रात 11:45 पर एक बार फिर से मणिपुर जलने लगा। यहां थांगजियांग में फायरिंग हुई। अधिकारियों के मुताबिक ऑटोमेटिक हथियार के 15 से 20 राउंड फायर किए गए। मंगलवार को ही सेना ने प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 51 मिलीमीटर की मोर्टार और बम बरामद हुए। अब जरा सोचिए कि ये कितना भयानक, कितना भीषण हो सकता था, जिसको सेना ने वहीं पर रोका। सेना ने ट्वीट किया, जानकारी दी। 19 जून की शाम को लेलोंग इलाके में चलाए गए चेकिंग अभियान में कुछ लोगों को पकड़ा गया है। इससे पहले आपको बता दें, मणिपुर के 9 बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लोगों का भरोसा खो रही है। विधायकों ने प्रधानमंत्री को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि सरकार और प्रशासन पर भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर के हालात दिख रहे हैं, लोग डरे सहमे हुए हैं। लोग पलायन करने को इस वक्त वहां से मजबूर हैं। कई लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि वो कुछ और दिन वहां पर रुके तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है। कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी इस दौरान सामने आई जो कहीं ना कहीं दहला देती हैं। लोगों के बयान सामने आए जिसमें लोगों का ये कहना था कि उन्हें अपना घर छोड़कर एक शिविर में जाकर रहना पड़ रहा है ताकि उनकी जान बची रहे। उनके किन्हीं लोगों के घर तोड़ दिए गए, घर में जेवर पैसे थे, उनका भी कोई अता पता नहीं है। इसके साथ ही वो अपने परिवार के साथ सड़कों पर हैं। कुछ लोगों ने उस जगह को ही छोड़ दिया है, दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन जो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, उनकी अगर आप बातें सुनेंगे या उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देखेंगे तो शायद आप भावुक हो जाएंगे। Basically, we are expecting a meeting convened by the Prime Minister of India. Last 53 days, Manipur is burning. People are fighting with each other. Prime Minister didn't even utter a single word. Prime Minister even not even called for a peace. Therefore, we and the delegation from the Manipur was here for the last 10 days to meet Prime Minister. Prime Minister is not even ready to meet the delegation from the Manipur. So then the meeting in Delhi, what purpose you are going to serve? At least you could have called the meeting in the Manipur itself to send a message to people of Manipur. दरअसल इन विधायकों में करम श्याम सिंह, थोकचोम राधेश्याम सिंह, निशिकांत सिंह सापम, ख्वारकम रघुमणि सिंह, एस ब्रोजेन सिंह, टी रोबिंद्रो सिंह, एस राजेंद्र सिंह, एस केबी देवी और वाई राधेश्याम शामिल हैं। ये 9 बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी। ये सभी मैतई समुदाय से हैं। राज्य में 3 मई से लगातार हिंसा हो रही है। मणिपुर हाईकोर्ट ने 27 मार्च को एक आदेश जारी किया। इसमें राज्य सरकार से मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने के लिए कहा गया था। इस आदेश के खिलाफ 3 मई को एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वो प्रदर्शन आज तक चल रहा है, जिसके बाद से राज्य के कई इलाकों में हिंसा शुरू हुई। इस हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं या हजारों लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़ रहे हैं। 19 जून को हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया। आने वाली 5 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को इससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच 1 महीने पहले भड़की हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और कह सकते हैं कि अब 21वीं सदी में इस तरीके की जब खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये खबरें और ज्यादा चिंतित करती हैं। भले ही यहाँ पर जो लोग 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं या जिसकी वजह से हिंसा फैली हुई है, सबकी अपनी अपनी बातें होंगी कि वो अपनी हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि हक की मांग को किस तरीके से विरोध के साथ साथ हिंसा में बदल जाना, ये वाकई बहुत ज्यादा चिंतित करता है। और शायद इसी वजह से इस वक्त मणिपुर अशांत है और सरकार को एक से एक एक्शन लेने पड़ रहे हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मैतई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी हैं। झड़प नहीं हो रही है, लेकिन कहीं कहीं अशांति है, जिसको अब शांत करने की कोशिश एक बार फिर से गृह मंत्रालय कर रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।